हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आपने कल की वीडियो देखी होगी, आपको समझ आया होगा। कल मैंने प्लांट टिश्यू कंप्लीट करा दिया था। आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, कल हमने टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, फिर परमानेंट टिश्यू पढ़ा, उसके बाद पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जाइलम एंड फ्लोएम। ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम के सारे टाइप्स भी सब कंप्लीट हो चुका है। आज बारी है एनिमल टिश्यू की। आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हम नर्वस टिश्यू उसमें नहीं करेंगे, ये हम करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तब ये कंप्लीट करेंगे। अभी इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम नहीं करेंगे। मस्कुलर टिश्यू में कराऊंगी, कनेक्टिव टिश्यू कराऊंगी और एपिथेलियल टिश्यू कराऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके फ्री सरफेस होता है। इट कवर्स एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, जैसे बक्कल कैविटी, प्लूरल एंड नजल कैविटी एंड विसरल ऑर्गन्स। ये सब आते हैं। मतलब जो पूरी, कहने का मतलब ये जो पूरी बॉडी का जो कंप्लीट सरफेस होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? फ्लैट सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, कोलमनर शेप्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड मैंने बताया था मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे होती होंगी कि इनका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इसमें कहीं भी। ठीक है, अगर ये इस टाइप से होती है ना तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। वेरी लेस सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है वो बहुत कम होता है इसमें। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। जब अपर लेयर है तो क्या फंक्शन होगा इसका? प्रोटेक्शन ही होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी है, सिक्रीशन भी है एंड सेंसेशन भी है। सेंसेशन होता है टच, जैसे हम आप टच करते हैं अपने हाथ को, आप टच करके देखिए, हमें फील होता है ना, तो उसको जो फीलिंग जो होती है उसको बोलते हैं सेंसेशन। ठीक है, सिक्रीशन भी इसका फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन भी एंड प्रोटेक्शन भी। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसमें सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है। ठीक है, और कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है। सिंपल एपिथेलियम में कैसे सेल्स होती है? ऐसी, ये देखिए, ये हो गई सिंपल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो फंक्शन है, मतलब ये इनके फंक्शन एग्जाम्पल नहीं, फंक्शन है इनके। ठीक है, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम होती है उनकी लेयर कैसी होती है? उनकी लेयर होती है ऐसी, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर होती हैं और इनका मेनली फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, इनका मेनली फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। अब आप अगर एक ही लेयर होगी तो अगर हम उसको ब्रेक करेंगे वो जल्दी टूट जाएगी। अगर 2-3 लेयर होगी तो उसको तोड़ने में मुश्किल होगी। तो इसलिए जो मल्टीपल लेयर होता है उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये 2 टाइप्स हो गए, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सेल्स एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये कहाँ होता है? ये स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है स्किन की, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको इस नाम से भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो मिलता है वो स्क्वैमस नेम से मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कोलेजन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? जो एपिथेलियल टिश्यू है ये वाला, इसका जो बेस होगा उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये किससे बनी हुई होगी? कोलेजन प्रोटीन से बनी हुई होगी। ठीक है, ये इट लुक्स लाइक स्केल ऑफ फिश। ये फिश की स्केल्स की तरह दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? फिश की स्केल्स की तरह, इस तरह। जैसे ये है, ये ऐसे दिखेगी कुछ,
और इसमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये होती है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होगा जो इसकी सेल्स होंगी बहुत फ्लैटन होंगी एंड पॉलीगोनल इन शेप होगी। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इनका मेन फंक्शन भी बताया क्योंकि स्किन का है तो प्रोटेक्शन होगा। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलेगी, ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेगा ये याद करेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो आउटर कवरिंग ऑफ स्किन है, एल्वियोलाई, ईसोफेगस, नजल कैविटी एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कुछ भी पूछ सकते हैं कि जैसे ईसोफेगस में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा या एल्वियोलाई में कौन सा होगा, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और स्किन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये पूछा जाएगा कि स्किन कौन से टिश्यू से बनी है, स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड, तो बोला जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दो याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूब शेप्ड सेल्स होती है, नाम से ही क्लियर है कि क्यूब शेप सेल्स होंगी। ठीक है, इसमें कैसी सेल्स होंगी, इस टाइप से, ये हो गया, ये क्यूब शेप सेल्स होंगी इसमें, और बीच में हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्यूब शेप सेल्स होंगी। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विजिबल होगा सेंटर रीजन में। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इसका, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, स्क्वैमस का फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होगा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। लोकेशन क्या होगी इसकी, पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड, ओवरी, किडनी एंड सम पार्ट ऑफ आई। किडनी में क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी का कई बार पूछा जाता है कि किडनी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, पैनक्रियाटिक जितने भी डक्ट्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन सब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। इसकी क्यूबॉइडल शेप है, इस वजह से ये थिक लेयर फॉर्म करती है जो प्रिवेंट करती है अंडरलाइन टिश्यू को। ठीक है, क्योंकि ये थिक लेयर एक फॉर्म करेगी। स्क्वैमस एपिथेलियम की हमने पढ़ी है थिन लेयर करती है, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक थिक लेयर फॉर्म करेगी, जिससे जो इसके अंदर जो टिश्यू होंगे उनको वो प्रिवेंट करेगी। ठीक है, समझ आया, तो ये था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कोलम पिलर लाइक सेल्स होती हैं इसकी। ठीक है, और थिन इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। अब देखो स्क्वैमस थिन था, ठीक है, और जो ये ऊपर क्यूबॉइडल आया ये थिक आया, कोलमनार फिर से थिन सेल्स हो गई। ठीक है, और पिलर लाइक सेल्स होती है। पिलर लाइक सेल्स कैसी होती हैं, इस टाइप से पिलर लाइक सेल्स होती हैं, और ये यहाँ पे इनका होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट बेस, यहाँ पे बेस में न्यूक्लियस होता है, ऊपर तो सेंटर में था, यहाँ पे बेस में न्यूक्लियस होता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इनका फंक्शन होता है सेक्रेशन करना, उसका क्या था क्यूबॉइडल का, एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, और इनका है सेक्रेशन करना। जो फ्री सरफेस है वहाँ पे माइक्रोविलाई भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सीलिएटेड कोलमनार की। सीलिएटेड कोलमनार क्या होता है, जब यहाँ पे ना सीलिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक सेकेंड, जब यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, तो इसको बोल देते हैं सीलिएटेड कोलमनार। ठीक है, तो इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इट फैसिलिटेट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन काम होता है इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंटेन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ म्यूकस। ठीक है, इनका काम क्या होता है, म्यूकस का मूवमेंट। जब सीलिया क्योंकि मूवेबल होती हैं, तो इसलिए जब सीलिया प्रेजेंट हो गया तो इनका काम क्या हो गया, ये फैसिलिटेट करते हैं म्यूकस के मूवमेंट को। तो ये था सीलिएटेड कोलमनार। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियल सेल्स की। तो समटाइम्स सेल्स ऑफ कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू मेक्स अ टर्न इनवर्ड्स एंड फॉर्म ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। जो ये कोलमनार जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इस टाइप से फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एक सेकेंड नीचे दिखाती हूँ आपको, नीचे भी जगह नहीं है, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो ये कोलमनार सेल्स होती हैं ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है,
ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियम की इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे ये देखिए एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसको बोला जाता है ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, समटाइम, ठीक है, तो हम कहाँ थे, एक सेकेंड, ये रहा। समटाइम्स cells of columnar epithelial tissue makes a turn inwards and form gland like structure। ठीक है, gland like structure बना दी। एग्जाम्पल है इसकी salivary gland एंड sweet gland। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है salivary gland। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, तो वो क्या होता है, सीलेटेड कोलमनर सेल अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, इट इज़ फाउंड इन ट्रैकिया एंड एल्वोलाई। स्यूडो क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फेक। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है फेक। जब फेक एपिथेलियम बन जाता है ना, फेक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो उसको बोला जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर में अरेंज हो जाती है, और ये कहाँ पे मिलता है, ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रैकिया और एल्वियोलाई में पाया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है नाम से ही। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू स्किन से था, मस्कुलर टिश्यू मसल से रिलेटेड है। इसमें मसल्स हैं तो क्या होंगी, आपने पढ़ा होगा 2 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये मूवमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम हमारी जो मसल्स मूव कर पाती हैं, जो हम मूव कर पाते हैं, आई मीन, तो वो इन दोनों प्रोटीन की वजह से ही कर पाते हैं, क्योंकि एक्टिन प्लस मायोसिन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, मतलब कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें भी 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी मसल्स होती हैं, एक तो होती है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, जैसे आर्म्स, लेग्स, नेक एंड फेस। हम ये सब अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं ना, जैसे हाथ को ऊपर नीचे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, और वे होती हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री मसल, जिन्हें हम मूव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको बोलते हैं, जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई भी, तो उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स। और कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट के मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, मसल कनेक्टेड टू बोन्स, ये बोन्स से कनेक्टेड होती हैं इसमें मसल्स। ठीक है, और डार्क एंड लाइट बैंड्स विजिबल होते हैं, स्ट्रिप्ड, जिनको स्ट्रिप्ड बोला जाता है। डार्क और लाइट बैंड्स विजिबल होते हैं, मीन्स कि इस तरह से होती है जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये भी पॉइंट है, ये रहा मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और जो ये डार्क एंड लाइट बैंड्स विजिबल होते हैं, इनका मतलब ये है कि इस टाइप से डार्क और लाइट बैंड्स यहाँ पे होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स में, यानी स्केलेटल मसल्स में ही होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, ये आपने देखा है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स अभी बताया मैंने, एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, मतलब हम अपने उससे कंट्रोल कर सकते हैं। सेरिब्रम जो होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो कंट्रोल करता है, और हम मूवमेंट कर पाते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। कहाँ पे मिलते हैं ये स्केलेटल मसल्स, आर्म्स, लेग्स, फेस एंड नेक एक्सेट्रा। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, मेन पॉइंट्स जितने भी हैं वो सब ऐड कर दिए हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा स्केलेटल मसल्स में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। सब्जेक्टिव में तो यही आएगा, लिखिए स्केलेटल मसल्स के बारे में लिखिए। अगर आप अपनी लैंग्वेज में, ये मैंने छोटे पॉइंट्स याद करने के लिए लिखे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख देना सफिशेंट होगा, और ऑब्जेक्टिव में भी इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, अभी बताया मैंने, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इनका हम पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर का जो प्रोसेस पूरा हो रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ
और अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड था, लेकिन स्मूथ मसल जो होता है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होता है। इस टाइप से कुछ बनी होती है मसल्स और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन, वो उसमें तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है एक्शंस, और यहाँ पे जो एक्शंस कंट्रोल किया जाता है वो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब हिंड ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आइज, एलिमेंट्री कैनाल एंड विसरल ऑर्गन्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी चीज़, ये याद रखें, जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगी, और जो हमारे कंट्रोल में है वहाँ पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, और ब्रांच्ड होती हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स ब्रांच्ड ही हो रही है, अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके ये टेपर्ड एंड्स होते हैं, टेपर्ड एंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कार्डियक मसल्स की बात करें। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और स्ट्रिप्ड एंड इनवॉलेंट्री होती हैं। अब देखो, ये ऐसी कुछ इनकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी कुछ इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये ऐसे कार्डियक मसल्स की स्ट्रक्चर होती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। ये आपने देखा सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं ये। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और स्ट्रिप्ड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। आपको पता है हार्ट का भी कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो वो इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, समझ आया? अब ये हमारा ख़त्म हो गया मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कनेक्टिव टिश्यू बचा है, नर्वस टिश्यू तो हम उसमें पढ़ेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू बचा है, ये मैं कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना पिछला रिवीजन करते रहिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए साथ साथ इसके बाद, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।